आज के इस वीडियो में ये जो आपको एक रेडिकल इक्वेशन दिख रहा है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें x का वैल्यू निकालना है और ऐसा x का वैल्यू निकालना है जो कि इस इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करे। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14 और राइट हैंड साइड में दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 100। तो हम राइट हैंड साइड में भी जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14 को जो है यहां इंट्रोड्यूस करने का कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। तो यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको तो वैसे ही रखते हैं अभी, और ये जो राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है हम इसमें जो है यहां पर जो है ये जो 100 दिख रहा है इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे। तो 6 स्क्वायर प्लस 48x प्लस, हमें इसको दो पार्ट में तोड़ना है तो मैं 100 को 84 प्लस 16 लिख सकता हूं। तो अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे रह गया और यहां से ये बराबर हो जाएगा, देखिए यहां पर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये 6 को कॉमन आउट कर लेते हैं, इसमें से 6 को कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14 प्लस 16। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये वाला जो टर्म है ये इसके बराबर हो गया। तो मैं यहां चीजों को आसान बनाने के लिए ये कंसीडर कर लेता हूं, लेट यहां पर जो है t इक्वल टू हमने मान लिया, ये यहां इसके इक्वल है इसके। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि अगर यहां पे t पुट कर दें तो ये बन जाएगा t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6t प्लस 16 की। तो अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं तो t स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6t प्लस 16। तो यहां से हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 16 इक्वल टू 0। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें t के जो है दो अलग अलग वैल्यू निकल के मिलने वाले हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो आप अगर यहां पर जो है अगर अभी आप यहां जो है आप इसका फैक्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे टी स्क्वायर माइनस 8t और प्लस यहां 2t माइनस 16 कर दें, ये इक्वल हो गया 0 के। तो फिर यहां से t को अगर आप कॉमन आउट कर ले तो ये हो जाएगा t माइनस 8 और प्लस 2 को कॉमन आउट कर लें तो t माइनस 8 इक्वल टू हो गया 0। तो यहां एक ब्रैकेट में हो जाएगा ये t माइनस 8 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा यहां पर t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से देखें तो t के दो अलग अलग वैल्यू मिलने वाले हैं। तो t माइनस 8 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू यहां हो जाएगा 8। तो यहां t का वैल्यू मिल गया हमें, और वहीं पे अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि t प्लस 2 ये 0 के इक्वल हो गया, तो t का वैल्यू यहां से हो जाएगा माइनस 2। तो फिर यहां पर जो है t इक्वल टू माइनस 2 मिल गया। तो मिला ना t के दो अलग अलग वैल्यू। तो अब यहां से जो है हम इसमें पुट करेंगे तो यहां से हमें x के भी वैल्यू मिलने वाले हैं। तो चलिए दो अलग अलग केस बना देते हैं। सो केस फर्स्ट में जो है हम t का वैल्यू क्या कंसीडर कर लेते हैं, t का वैल्यू हम यहां 8 कंसीडर कर लेते हैं। तो फिर यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले तो ये t के इक्वल है, t के जगह पर हम 8 पुट करेंगे तो ये यहां से बराबर हो गया 8 के इक्वल। तो यहां से कह सकते हैं कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14 माइनस 8 इक्वल टू 0 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x
प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अभी अगर यहां से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें तो हमें x का वैल्यू मिलेगा, x इक्वल टू हो जाएगा यहां से जो है -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 के। तो x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 64 माइनस 24, तो ये क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं यहाँ से, x इक्वल टू हो जाएगा -8 प्लस माइनस 2√10 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू यहाँ से आप देखें तो हो जाएगा -4 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 10। तो ये क्लियर है कि यहां से x के हमें दो वैल्यू मिलने वाले हैं। तो अगर आप यहां देखें x इक्वल टू हम कह सकते हैं -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10। अगर आप यहां वैल्यू √10 का पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x का वैल्यू मिलेगा आपको माइनस में 0.838 मिलेगा। और वहीं अगर आप देखें तो कह सकते हैं हम x इक्वल टू होगा -4 माइनस रूट में 10 इक्वल टू, आप यहाँ वैल्यू पुट कर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे हो जाएगा माइनस में 7.162 के बराबर आएगा लगभग। तो यहाँ हमें x का ये कुछ वैल्यू मिल रहा है। और अगर हम t इक्वल टू -2 लेके चलते हैं तब क्या होगा, देखिए हम यहां पर जो है सेकंड वाला केस देख रहे हैं अब। सो सेकंड केस में t इक्वल टू क्या है -2 है। तो अगर मैं इस चीज को जो है यहां पर -2 के इक्वल कर देता हूं तो क्या बनने वाला है यहां से, तो ये इक्वल हो जाएगा यहां पर -2। तो इससे आगे देखिए हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x, ये इस साइड आ जाएगा तो ऐड होकर के हो जाएगा ये +16 इक्वल टू 0। तो ये देखें तो ये x प्लस 4 का ये होल स्क्वायर है जो कि इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से x के दो वैल्यू मिल जाएंगे, एक तो -4 और दूसरा वाला भी यहाँ -4 मिल जाएगा। तो यहाँ x के दो वैल्यू मिल गए हैं। अब देखें x का कौन सा वैल्यू यहां पर रिजेक्ट होगा और कौन सा यहां एक्सेप्टेड होगा, वो तो यहां डोमेन बताएगा। वो हम कैसे पता करेंगे देखिएगा, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें जो हमें इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन में अगर आप देखें ये जो टर्म है ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये तो पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो इस टर्म को जो है हर हाल में पॉजिटिव होना ही होगा। तो इस टर्म को जो कि यहां लेफ्ट हैंड साइड में है, इसे अगर पॉजिटिव होना है, सो अगर इसको यहां पॉजिटिव होना है तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, अगर इसे पॉजिटिव होना है, 0 से बड़ा होना होगा, तो यहां से अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलने वाला है, देखें यहां से x इक्वल टू हो जाएगा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 2 के। तो यहाँ से हो जाएगा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस, यहाँ √2 को आप लिख सकते हैं 2√2 और फिर 2 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से केवल आपको √2 मिलने वाला है। x का वैल्यू ये हो गया। तो यहाँ देखिए x के दो वैल्यू मिल रहे हैं, एक हम कह सकते हैं x इक्वल टू हो गया -4 प्लस स्क्वायर रूट में 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा कि यहाँ ये लगभग मिलेगा कि हो जाएगा माइनस में 2.586 के,
और जब x इक्वल टू आप -4 माइनस √2 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे √2 का वैल्यू पुट करके, तो आपको मिलेगा ये हो जाएगा -5.414। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू हो सकता है वो छोटा होना होगा, किससे? -5.414 से। और साथ ही साथ यहाँ ये बड़ा हो सकता है, -2.586 से। तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू यहाँ x का एक्सेप्टेड हो रहा है वो यहाँ पर ये वाला हो रहा है, ये दो वैल्यू एक्सेप्टेड हो रहे हैं और ये दोनों यहाँ रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।